राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चित्त के स्पंदन से होने वाली जगत की भ्रांति, चित्त और प्राण स्पंदन का स्वरूप तथा उसके निरोध रूप योग की सिद्धि के अनेक उपाय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जी जैसे रात्रि में जलती हुई लुकाठी को गोल घुमाने से अग्नि में चक्र असत होते हुए भी सत सा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के संकल्प से असत जगत सत सा दिखाई पड़ता है। जैसे जल को चारों ओर घुमाने से जल से पृथक गोल नाभि के आकार का आवर्त भंवर दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के संकल्प विकल्प से जगत दिखाई पड़ता है। जैसे आकाश में नेत्रों के दोष से असत मोर के पंख और मोती के समूह सत्य से दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही चित्त के संकल्प से असत जगत सत्य सा दिखाई पड़ता है। रघुनंदन जैसे शुक्लत्व हिम, जैसे तिल में तेल, जैसे पुष्प और सुगंध तथा जैसे अग्नि और उष्णता एक दूसरे से मिले हुए और अभिन्न रूप है, वैसे ही चित्त और संकल्प एक दूसरे से मिले हुए और अभिन्न रूप है। उनके भेद की केवल मिथ्या कल्पना ही की गई है। चित्त के विनाश के लिए दो उपाय शास्त्रों में दिखलाए गए हैं, एक योग और दूसरा ज्ञान। चित्त वृत्ति का निरोध योग है और परमात्मा का यथार्थ अपरोक्ष साक्षात्कार ही ज्ञान है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण प्राण और अपान के निरोध रूप योग नाम की किस युक्ति से और कब मन अनंत सुख की देने वाली परम शांति को प्राप्त होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जैसे जल पृथ्वी में चारों ओर से प्रवेश करके व्याप्त होता है, वैसे ही इस देह में विद्यमान असंख्य नाड़ियों में चारों ओर से जो वायु प्रवेश करके व्याप्त है वह प्राण वायु है। स्पंदन के कान भीतर क्रिया के वैचित्र्य को प्राप्त हुए उसी प्राण वायु के अपान आदि नामों की योगी विवेक पुरुषों ने कल्पना की है। जैसे सुगंध का पुष्प तथा शुक्लता का हिम आधार है, वैसे ही चित्त का यह प्राण आधार है। प्राण के स्पंदन से चित्त का स्पंदन होता है और चित्त के स्पंदन से ही पदार्थों की अनुभूतियाँ होती हैं। जिस प्रकार जल के स्पंदन से चक्र की तरह गोल आकार की रचना करने वाली लहरें उत्पन्न होती हैं, चित्त का स्पंदन प्राण स्पंदन के अधीन है। अतः प्राण का निरोध करने पर मन अवश्य ही निरोध हो जाता है, शांत हो जाता है। यह बात वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान कहते हैं। मन के संकल्प का अभाव हो जाने पर यह संसार विलीन हो जाता है। श्री राम जी ने पूछा, महाराज देह रूपी घर में स्थित हृदय आदि स्थानों में विद्यमान नाड़ी रूपों छिद्रों में निरंतर संचरण करने वाले तथा मुख नासिका आदि छिद्रों में निरंतर गमन आगमनशील प्राण आदि वायुओं का स्पंदन कैसे रोका जा सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम शास्त्रों के अध्ययन, सत्पुरुषों के संग, वैराग्य और अभ्यास से सांसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव समझ लेने पर चिरकाल पर्यंत एकतापूर्वक अपने इष्ट देव के ध्यान से और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिति के लिए तीव्र अभ्यास से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। सुखपूर्वक रेचक, पूरक और कुंभक आदि प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से तथा एकांत ध्यान योग से प्राणवायु निरुद्ध हो जाता है। ओमकार का उच्चारण और ओमकार के अर्थ का चिंतन करने से बाह्य विषयों के ज्ञान का अभाव हो जाने पर प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। रेचक प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास करने से विशाल प्राणवायु के बाह्य आकाश में स्थित हो जाने पर नासिका के छिद्रों को जब प्राणवायु स्पर्श नहीं करता तब प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। इसी का नाम बाह्य कुंभक प्राणायाम है। पूरक का दृढ़ अभ्यास करते करते पर्वत पर मेघों की तरह हृदय में प्राणों के स्थित हो जाने पर जब प्राणों का संचार शांत हो जाता है तब प्राण स्पंदन रुक जाता है। इसी का नाम
आभ्यंतर कुंभक प्राणायाम है। कुंभ की तरह कुंभक प्राणायाम के अनंत काल तक स्थिर होने पर और अभ्यास से प्राण का निश्चल स्तंभन हो जाने पर प्राण वायु के स्पंदन का निरोध हो जाता है। इसी का नाम स्तंभवृत्ति प्राणायाम है। जीवा के द्वारा तालु के मध्य भाग में रहने वाली घंटिका को प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से जब प्राण ऊर्ध्वरंध्र में ब्रह्मरंध्र अर्थात कपाल कुहर में जो सुषुम्ना के ऊपरी भाग का द्वार है प्रविष्ट हो जाता है, तब प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होने पर कोई भी नाम रूप नहीं रहता। तब अत्यंत सूक्ष्म चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के ध्यान से बाह्य अभ्यंतर सारे विषयों के विलीन हो जाने पर प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। नासिका के अग्रभाग से लेकर 12 अंगुल पर्यंत निर्मल आकाश भाग में नेत्रों के लक्ष्यभूत संवित दृष्टि वृत्ति ज्ञान के शांत हो जाने पर अर्थात नेत्र और मन की वृत्ति को रोकने से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। अभ्यास से यानी योग शास्त्र में प्रदर्शित पवन निरोध के अभ्यास से ऊर्ध्वरंध्र के द्वारा सुषुम्ना मार्ग से तालु के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र हैं उसमें स्थित प्राणवायु जब विलीन हो जाती है तब प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। प्रकृतियों के मध्य में चक्षु इंद्रिय की वृत्ति के शांत होने से आज्ञा चक्र में प्राणों के विलीन हो जाने पर जब चिन्मय परमात्मा का अनुभव हो जाता है तब प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। ईश्वर के अनुग्रह से तुरंत उत्पन्न हुए दृढ़ीभूत तथा समस्त विकल्पांशों से रहित परमात्म ज्ञान के हो जाने पर प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। हे मननशील श्री राम जी, हृदय में स्थित एकमात्र चिन्मय आकाश स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से विषय वासना के अभाव से और मन के द्वारा परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, इस जगत में प्राणियों के उस हृदय का स्वरूप क्या है जिसमें यह सब दर्पण में प्रतिबिंब की तरह स्फुरित होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, इस जगत में प्राणियों के 2 प्रकार के हृदय हैं, एक उपादेय और दूसरा हेय। अब तुम इनका विभाग सुनो। यथा रूप से परिचिन इस देह में वक्षस्थल के भीतर शरीर के एक देश में स्थित जो हृदय है उसे तुम हेय हृदय जानो। चेतन मात्र स्वरूप से स्थित हृदय परमात्मा को उपादेय कहा गया है। वह परमात्मा सबके भीतर और बाहर है तथा भीतर एवं बाहर नहीं भी है। अर्थात संसार के प्रतीति काल में तो परमात्मा उसके भीतर और बाहर सब जगह परिपूर्ण है और वास्तव में वह संसार के भीतर और बाहर नहीं है, क्योंकि संसार का अत्यंत अभाव है। अतः परमात्मा ही अपने आप में नित्य स्थित है। वह उपादेय परमात्मा ही प्रधान हृदय है। उसी में समस्त जगत विद्यमान है। वही समस्त पदार्थों का दर्पण है, अर्थात उसी में यह संसार दर्पण में प्रतिबिंब की जो संकल्प रूप से स्थित है और वही संपूर्ण संपत्तियों का कोष है। श्री राम, चेतन परमात्मा ही सभी प्राणियों का हृदय कहा जाता है। जड़ और जीर्ण पत्थर के सदृश देह के अवयव का मांस खंड रूप एक अंश वास्तविक हृदय नहीं है। इसलिए चेतन स्वरूप विशुद्ध हृदय परमात्मा में वासनाओं से रहित होकर बलपूर्वक चित्त को लगाने से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। इन पूर्वोक्त उपायों से तथा अन्य अनेक तत्वज्ञ आचार्यों के मुख से उपदिष्ट नाना संकल्पों से कल्पित उपायों से प्राण स्पंद निरुद्ध हो जाता है। ये पूर्वोक्त योग विषयक युक्तियां अभ्यास के द्वारा ही श्रेष्ठ साधक के लिए संसार का उच्छेदन करने में बाधा रहित उपाय है। भ्रू, नासिका, तालु संस्थान तथा कंठाग्र प्रदेश से लेकर 12 अंगुल परिमित प्रदेश में अभ्यास से प्राण लीन हो जाता है, अर्थात प्राणों का निरोध हो जाता है। अभ्यास से पुरुष आत्माराम, वित्त शोक तथा परमात्मा की प्राप्ति रूप भीतरी सुख से पूर्ण होता है। उस परम पदरूप परमात्मा में यह समस्त जगत विद्यमान है, उससे यह सब उत्पन्न हुआ है। वह समस्त जगत का स्वरूपभूत है और वह इस जगत के चारों ओर विद्यमान है।
किंतु वास्तव में उसमें न तो यह दृश्यमान समस्त जगत विद्यमान है, न यह उससे उत्पन्न हुआ है, और न जगत उसका स्वरूप ही है। वास्तव में इस प्रकार का जगत है ही नहीं, प्रत्युत वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप में स्थित है। श्री राम, जो महाबुद्धिमान ज्ञानी महात्मा पुरुष सारी सीमाओं के अंतरूप उस परम पद का अवलंबन करके स्थित रहता है, वह स्थित प्रज्ञ तत्ववेता जीवन मुक्त कहलाता है। जिस महात्मा की समस्त कामों भोग की इच्छाएं निवृत्त हो गई हैं, जिसका संपूर्ण पदार्थों में अनुकूलता और प्रतिकूलता रूप संकल्प निवृत्त हो गया है, तथा जिसका अंतःकरण समस्त व्यवहारों में हर्ष और विषाद से रहित तथा सम हो गया है, एवं जिसका मन शांत हो चुका है, वह महात्मा सब पुरुषों में श्रेष्ठ है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।